तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड dy by dx फाइंड dy by dx when फर्स्ट इसमें भी चार क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हम लोग x is equal to 3a into t divided by 1 plus t square and y is equal to 3 into a into t square divided by 1 plus t square. सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, dy by dx निकालना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है वैसे लिखेंगे और फिर लिखेंगे नाउ x is equal to 3a into t divided by 1 plus t square। u by v का फॉर्मूला यूज होगा। u by v डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t मींस इस x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। तो dx डिवाइडेड बाय dt 1 plus t स्क्वायर बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ किसका 3a तो कांस्टेंट है, सर डिफरेंशिएशन ऑफ t ऐसा लिख सकते हैं या आप ऐसा भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 3a t। अब बाहर क्या होगा 3a t बाहर हो जाएगा एंड डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन होगा 1 plus t स्क्वायर और डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। d स्क्वायर क्या है 1 plus t स्क्वायर का होल स्क्वायर। सबसे पहले u by v का फार्मूला में अरेंज किया है, v बाहर u का डिफरेंशिएशन, u बाहर v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये होगा हमारा dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 1 plus t स्क्वायर। 3a बाहर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 माइनस 3a into t 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस t स्क्वायर का 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको अरेंज करते हैं ऐसे। इसको अरेंज करने का मतलब क्या होगा देखेंगे। dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू ये 3a ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 3a प्लस 3a into t स्क्वायर। अब ये 3at किससे मल्टीप्लाई करेगा 2t से तो माइनस 6at स्क्वायर। 3 2 जा 6a और t से मल्टीप्लाई करके t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 3at स्क्वायर माइनस 6at स्क्वायर तो ये होगा माइनस 3at स्क्वायर। ऐसा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 3 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3। देख लो एक t स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 3 यहां बचेगा, यहां माइनस 6 बचेगा क्योंकि यहां भी a t स्क्वायर और यहां पे भी 8t स्क्वायर है, कॉमन आ जाएगा तो यहां 3 बचेगा और माइनस 6। 3 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 3a कॉमन 1 माइनस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेंगे जरूरत में और इसको नोट्स कॉपी में लिख लेंगे। क्या किए dx by dt लाने के लिए u by v का फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट एंड y is equal to 3a into t square divided by 1 plus t square। Differentiating both sides with respect to t
काम और करना होगा आपको, यहाँ dx को नीचे लेकर के आना होगा। तो एक लाइन लिख लीजिए, dt डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आप देख लो dy बाई dx लगा है, मतलब dx सर्कल नीचे होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो dt बाई dx को पलटना है। अब u बाई v बाहर, 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 3a इंटू टी स्क्वायर माइनस 3a इंटू टी स्क्वायर बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो dy बाई dt इज इक्वल टू, यहां पे होगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, 3a बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t माइनस 3a टी स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और टी स्क्वायर का 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो dy बाई dt इज इक्वल टू 3 2 जा 6 680 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 a t स्क्वायर, अगर t से मल्टीप्लाई करेगा तो t क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक आप लिख सकते हैं। ये खत्म होना चाहिए, ये याद रहना चाहिए कि आखिर ये क्या है, इसको हम लोग साफ नहीं करेंगे। यहां तक लिखने के बाद अब क्या लिखेंगे इसे, अब क्या अरेंज करेंगे, 680 मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाई dt इज इक्वल टू 680 प्लस 680 क्यूब, यहां पे होगा 680 क्यूब डिवाइडेड बाई, सर ये इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना और स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्यूब वो है पहले से, और यहां पे लिखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, एक पॉजिटिव वेक्टर और एक नेगेटिव वेक्टर कैंसिल होगा। तो dy बाई dt इज इक्वल टू 680 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। dy बाई dt भी लेकर के आ गए, अब लाना क्या है इसे, 10 dy बाई dx। dy बाई dx को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो देखेंगे dy बाई dx हमारा क्या होगा, तो dy बाई dt, सबसे पहले dy बाई dt क्या होगा, 6 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये टॉपिक आप सीख जाते हो तो पूरा मैथ्स में कमांड हो जाता है, तो इस टॉपिक को हल्के में मत लेना। इतना डिवाइडेड बाई 3a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, a से कैंसिल, 3 2 जा 6, ये पूरा टर्म से कैंसिल। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। और कोई ज्यादा लेट नहीं हुआ है, आप अगर आज से भी प्रैक्टिस ढंग से करने का कोशिश करोगे और पीछे का रिकैप करते हुए जाओगे तो आपका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा हो जाने वाला है। केवल आप बुक भी नहीं पढ़ो, केवल नोट्स पढ़ो, तो कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा वो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट भी यही था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, x is equal to 1 minus t square divided by 1 plus t square and y is equal to 2t divided by 1 plus t square। अब क्या
करेंगे, इस x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इस y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ x is equal to 1 minus t square with respect to 1 plus t square। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। dx divided by dt is equal to first function u by v, v बाहर and differentiation of u minus 1 minus t square बाहर and differentiation of 1 plus t square divided by v square, यानी कि 1 plus t square का होल स्क्वायर। u by v का फॉर्मूला में अरेंज कर रहे सर और कुछ भी नहीं कर रहे आप, बिल्कुल सही समझ रहे। 1 plus t square, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। नेक्स्ट क्या होगा 1 minus t square और 1 का डिफरेंशिएशन 0 और t स्क्वायर का 2t एंड डिवाइडेड बाय 1 plus t स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका होगा dx divided by dt is equal to 1 plus t square into minus 2t। यहां पे होगा 1 minus t square into 2t। और आपको हम सारा 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है जिस टॉपिक से आता है वो टॉपिक को भी ढंग से समझाएंगे। जैसे डिफरेंशिएशन सिखा रहे हैं वैसे ही हर एक टॉपिक को सिखाएंगे। तो 1 plus t square का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा मल्टीप्लाई करेगा, तो आप यहां तक पहले लिखिए। अब ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा हमारा dx divided by dt is equal to minus 2t minus 2t cube minus 2t plus 2t cube divided by 1 plus t square का होल स्क्वायर। ये निगेटिव इससे मल्टीप्लाई किया तो minus 2t हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई किया तो minus 2t क्यूब हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई किया तो ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव होगा minus 2t और ये माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब। तो सर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, तो dx divided by dt is equal to minus 4t divided by 1 plus t square का होल स्क्वायर। और यहां तक लाने के बाद आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना होगा dt by dx। तो यहां लिखेंगे dt by dx, जैसे ही चेंज करा तो आप लिखेंगे 1 plus t square का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय minus 4t। नेगेटिव वर्तन नीचे नहीं रहने देना चाहिए, नेगेटिव वर्तन नोमिनेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं। अंश और हर होता है तो अंश में नेगेटिव होना चाहिए। चलो ऐसे ही रहेगा। ये आप फर्स्ट x को t के रिस्पेक्ट में कर चुके एंड y is equal to 2t divided by 1 plus t square। Differentiating both sides with respect to t, तो dy by dt is equal to v बाहर 1 plus t square बाहर differentiation of 2t बाहर and differentiation of 1 plus t square। v बाहर u का डिफरेंशिएशन, u बाहर v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, तो 1 plus t square का होल स्क्वायर। तो dy by dt is equal to 1 plus t square, 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2 बाहर हो जाएगा, t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा 2t, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 2t का डिफरेंशिएशन 2t और ये हो जाएगा आपका 1 plus t square का होल स्क्वायर। dy by dt is equal to 2 plus 2t square minus 4t square divided by 1 plus t square का होल स्क्वायर। यहां तक लिख सकते हैं।
dt इज इक्वल टू 2t स्क्वायर और माइनस 4t स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 कॉमन निकालेंगे तो dy by dt इज इक्वल टू कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी हमारा कंप्लीट dy by dt भी लेकर के आ गया इसका। अब लाना क्या है, इसी प्रकार dy by dx हमको लाना है तो क्या लिखेंगे इसे, dy by dt into dt by dx। तो dy by dx is equal to dy by dt का वैल्यू कितना है, 2 into 1 minus t square divided by 1 plus t square का whole square and dt by dx का क्या है, 1 plus t square का whole square divided by minus 4t। सर ये इससे कैंसिल, 2 2s are 4। अब हमारे पास बचा क्या, dy by dx is equal to dy by dx is equal to 1 minus t square divided by minus 2t। यहां तक हो जाने के बाद अब क्या करो कि इसे 1 minus t square divided by minus 2t है तो इस निगेटिव को आप ऊपर ले जाओ। अब ये निगेटिव ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास होगा क्या, न्यूमरेटर में ले जाओ तो dy by dx is equal to minus 1 minus t square divided by 2t। नेगेटिव कॉमन निकालोगे तो dy by dx is equal to माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस ये t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2t। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और इसका रिजल्ट हमारा ये होगा। चलो अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, x is equal to, ये अपना अरेंज किया हुआ है, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा इजी महसूस हो कि हाँ डिफरेंशिएशन बहुत इजी है। एंड y is equal to 2t divided by 1 minus t square। यहां पे a है और सेकेंड y is equal to a नहीं दिया हुआ है। एक मिनट, नहीं दिया हुआ। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सॉल्यूशन में नाम से स्टार्ट करते हैं। x is equal to a into 1 plus t square divided by 1 minus t square। अब ये क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। यहां पे भी आप u by v के फॉर्म में जाओगे, dx by dt a कांस्टेंट के बाहर रहेगा, u by v बाहर, 1 minus t स्क्वायर बाहर। डिफरेंशिएशन ऑफ सबसे पहले अरेंज किया है, यहां पे माइनस 1 plus t स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 minus t स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो v स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 minus t स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू a, और a लिखने के बाद 1 minus t स्क्वायर। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, और t स्क्वायर का 2t। यहां पे आप लिखेंगे 1 plus t स्क्वायर। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और t स्क्वायर का 2t डिवाइडेड बाय 1 minus t स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू a
2t दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो 2t माइनस 2t क्यूब, क्योंकि स्क्वायर से 2t मल्टीप्लाई करेगा तो क्यूब होगा। ये निगेटिव निगेटिव सबसे पहले पॉजिटिव करो, अब 2t से मल्टीप्लाई करो तो 2t प्लस 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है वो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, तो dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू a 2t प्लस 2t 4t होगा, 4 into t डिवाइडेड बाय 1 माइनस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इस पूरे टर्म को लिखेंगे dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 4at डिवाइडेड बाय 1 माइनस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसी टर्म को लिखेंगे dt बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस t स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4at। चलो यहाँ तक आपको लिख लो। यहां तक अगर आपको कंप्लीट हो जाता है तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और ये हमारा क्या है, dx बाई dt को हम लोग किसमें कन्वर्ट किया, dt बाई dx में। अब हमारा सेकेंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कहता है, y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। And y is equal to 2t divided by 1 minus t square. Differentiating both sides with respect to t, ये होगा आपका dy by dt, u by v, v बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, u का। v बाहर, u का डिफरेंशिएशन, u बाहर, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v स्क्वायर, v का स्क्वायर। ये फॉर्मूला में केवल अरेंज किया गया है। u बाई v का फॉर्मूला में v बाहर हुआ, u का डिफरेंशिएशन, u बाहर हुआ, v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। अब ये आपका होगा dy बाई dt इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, 2t का डिफरेंशिएशन 2 होगा, 2 बाहर t के रिस्पेक्ट में तो 2 ही होगा, 2t 1 का डिफरेंशिएशन 0 और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, पावर मल्टीप्लाई होता है और ये होगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आप लिखेंगे dy बाई dt इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 फिर माइनस 2t स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब माइनस 2t प्लस 4t कितने के बराबर हो जाएगा, चलो यहां तक लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dt is equal to 2 plus 2t square minus 2 plus 4 is equal to plus 2t square divided by 1 minus t square का होल स्क्वायर। 2 कॉमन आ जाएगा तो dy by dt is equal to 2 कॉमन लेकर के आ जाओ तो 1 plus t square divided by 1 minus t square का होल स्क्वायर। यानी कि dy by dt भी ले आया और dt by dx भी लेकर के आया। अब आपको लाना क्या है, dy by dx, तो आप डायरेक्ट लिखोगे thus dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx। ये क्या होगा, dy by dx is equal to dy by dt is equal to क्या है, तो 2 into 1 plus t square into divided by 1 minus t square का होल स्क्वायर। और ये क्या है, 1 minus t square का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4at। सर ये इससे कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 और अरेंज करके लिख देंगे, यानी कि dy by dx is equal to 1 plus t square का t square और ये डिवाइडेड बाय 280। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
इसका आज का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 ये लास्ट क्वेश्चन है। 4 का 4 क्या है क्वेश्चन आप देखोगे पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है x is equal to root under a to the power sin inverse t। और इस क्वेश्चन को हम बुक का मेथड से ही सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। a cos inverse t। अब a to the power x का डिफरेंशिएशन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भी लिखेंगे और याद है तो भी लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है a to the power x into log a, a to the power x into log a। इस क्वेश्चन को ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए इसी क्वेश्चन करते हुए कैसे सॉल्व करेंगे सर? x is equal to root under a to the power sin inverse t। नाम से सॉल्व करते हैं। रूट इधर आ जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। जब भी रूट इज इक्वल टू इधर आए स्क्वायर में होता है और स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में होगा। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे? रूट 4। स्क्वायर उधर है तो रूट 4, रूट उधर आए तो स्क्वायर होगा ना 7। तो स्क्वायर तो इज इक्वल टू a टू द पावर sin इनवर्स t है ना सर, तो यहाँ पे t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। पहले स्क्वायर का होगा फिर x का होगा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t एंड d। यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं ना, इतना टाइम वेस्ट नहीं। x स्क्वायर का होगा, किसका नहीं होता है? x का इंटू dx डिवाइडेड बाय dt। यहाँ क्या होगा? a टू द पावर sin इनवर्स t। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा? a का। किसका नहीं हो पाया? sin इनवर्स t का इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स t विद रिस्पेक्ट टू t। इसके बाद वाला क्लास में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा और थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x इनटू dx डिवाइडेड बाय dt। ये क्या होगा? a टू द पावर x वाला फार्मूला यूज करेंगे, a टू द पावर sin इनवर्स t इनटू log a लिखना पड़ता है। बुक पे नहीं लिखा हुआ होगा मे बी। और sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? रूट अंडर 1 माइनस t स्क्वायर। sin इनवर्स का ये होता है और cos इनवर्स का नेगेटिव बन जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू log a into a to the power sin inverse t divided by 2x into root under 1 minus t dx by dt। अब इसको चेंज करते हैं, इसमें चेंज करेंगे सर dt by dx में, तो dt by dx इज इक्वल टू क्या होगा? 2x जो डिनोमिनेटर में है वो नोमिनेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएगा। log a into a to the power sin inverse t। यहां तक। अब अपन इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, y is equal to जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। and y is equal to root under a to the power cos inverse t। रूट इधर आया तो y स्क्वायर होगा a to the power cos inverse t। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, 2y सॉरी किसका होगा? स्क्वायर का। किसका नहीं होगा? y का। y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? t के रिस्पेक्ट। अब यहां क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर cos इनवर्स t। किसका होगा डिफरेंशिएशन? a का। किसका नहीं होता है? cos इनवर्स। उम्मीद करते हैं बोर्ड पे जो भी लिख रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y into dy by dt। अब a टू द पावर cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन a टू द पावर cos इनवर्स t एंड log a
सर a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता था वैसे ही लिखेंगे और cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस t स्क्वायर। अब इसको अरेंज करेंगे dy बाय dt इज इक्वल टू माइनस log a into a to the power cos inverse t divided by 2y into root under 1 minus t square। यहाँ तक आप देख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो यहाँ तक लिखने के बाद अब क्या लिखेंगे dy by dx। Thus, dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx। तो ये हुआ हमारा dy by dx is equal to dy by dt का वैल्यू क्या है माइनस log a into a to the power cos inverse t a to the power cos inverse t divided by 2y into root under 1 minus t square into इसका वैल्यू क्या है 2x into root under 1 minus t square divided by log a into a to the power sin inverse t। सिर्फ ये रूट में है वो कैंसिल हुआ, लॉग में है कैंसिल हुआ। अब क्या करना है, 2 है 2 से कैंसिल हुआ, तो आप नोटिस करना कि x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू रूट अंडर a टू द पावर sin इनवर्स t। तो रूट को हम इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आता है x स्क्वायर बाय a, मतलब a टू द पावर sin इनवर्स t के जगह पे इज इक्वल टू माइनस x लिखेंगे into a to the power cos inverse t। यहाँ पे y लिखेंगे और a to the power sin inverse t। a to the power cos inverse t के जगह पे y is equal to क्या था रूट अंडर a to the power cos inverse t। तो रूट इधर आया क्या होगा स्क्वायर a to the power cos inverse t के जगह पे y स्क्वायर और a to the power sin inverse t के जगह पे x स्क्वायर। तो ये होगा dy by dx is equal to minus x divided by y और a to the power cos inverse t के जगह पे y स्क्वायर और इसके जगह पे x स्क्वायर। जो रिजल्ट है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग केवल। तो इसका रिजल्ट क्या है, सिर्फ यहाँ एक y बचा और यहाँ x बचा, तो ये इसका रिजल्ट। तो आज के क्लास होता है कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन का ये क्लास नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे और इसके बाद और 2 क्लास जरूर होगा, तब ये पूरा एक्सरसाइज का बेसिक आपको समझ में आ जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी बुक का सॉल्व कर पाओगे। तो आज का क्लास कंप्लीट होता है। थैंक यू।